श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कल्कि पुराण के तीसरे अध्याय की। 2 अध्याय मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने पद्मा जी से उनका विवाह और कल्कि भगवान का जन्म, ये सारी कथाएं बताई हैं। आप चाहें तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि कैसे भगवान कल्कि कौतुक का अंत करेंगे और कैसे भगवान बलशाली का अंत करेंगे और किस तरह से वे और भगवान की माया क्या है, कैसे भगवान की माया जाल से हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान कल्कि पद्मा जी से विवाह करने के बाद में सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करने वाले होते हैं। तभी वहां पर मौजूद राजागण उनसे ये बात करते हैं, जवानी, बुढ़ापा और बालपन सुख और दुख का क्या कारण है, ये हमें बताने की कृपा करें। राजाओं के ये वचन सुनकर भगवान कल्कि ने दीर्घ काल से तीर्थ में निवास करने वाले अनंत ऋषि का ध्यान किया और तब वहां पर ऋषि अनंत प्रकट हुए। फिर उन्होंने भगवान से पूछा कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। तब कल्कि वहां पे मौजूद राजाओं से बोले कि अगर आपको जो भी प्रश्न करना है वो आप इन ऋषियों से पूछिए। तब उन्होंने कहा कि ऋषियों, हमें बताइए कि जीवन और मृत्यु का क्या कारण है। तब ऋषि उनसे एक कथा सुनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। पुरिका नामक पुरी में वेदों में पारंगत विद्रुग नामक एक धर्म मुनि रहते थे। वे मेरे पिता थे और मेरी माता का नाम सोमा था। लेकिन मेरे जन्म के समय मैं पुरुष विहीन था। मुझे इस प्रकार उत्पन्न हुआ देखकर मेरे माता पिता को बहुत ही दुख हुआ और मेरी जो आकृति थी वो बहुत ही निंदा योग्य थी। ये सब देखकर मेरे पिता ने व्याकुल होकर वन में जाकर भगवान शिव का विधिवत पूजन किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मेरे पिता ने मेरे पुरुष होने का वरदान लिया। इसके बाद मेरे पिता घर पर आ गए और मुझे पुरुष हुआ देखकर मेरे माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए। तब मैं जब 12 वर्ष का हुआ तो मेरे पिता ने मेरा विवाह यज्ञराज की पुत्री के साथ संपन्न कराया। उस रूपवान कन्या का मैं वशीभूत हो गया था। मैं गृहस्थ जीवन में बहुत ही संतुष्ट था। लेकिन कुछ समय पश्चात मेरे माता पिता का देहांत हो जाता है, जिससे मैं बहुत ही दुखी हुआ, जिसकी वजह से मैंने भगवान विष्णु की आराधना की, जिससे वो प्रसन्न होकर मेरे स्वप्न में आए और बोले, स्नेह और मोह सब मेरी ही माया है। ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, सुख दुख बुढ़ापा सब कुछ मेरी ही माया है। इसके बाद प्रभु अंतर ध्यान हो गए और मेरी नींद खुल गई। इसके बाद मैं पुरिका नामक उस नगरी को छोड़कर पुरुषोत्तम विष्णु धाम में जाकर पहुंचा। पुरुषोत्तम धाम के दक्षिण में अपनी पत्नी के साथ आश्रम बनाकर रहने लगा और अपने अनुयायियों के साथ हरि की सेवा में तत्पर हो गया और प्रभु की माया और भक्ति का दर्शन करते हुए 12 वर्ष बीत गए। एक दिन द्वादशी थी। तब अपने बांधवों सहित मैं समुद्र तट पर स्नान करने के लिए गया। जैसे ही मैंने वहां पर गोता लगाया तब वहां की जो समुद्र की भयंकर लहरें थी उनको देखकर मैं बहुत ही व्याकुल हो गया और वहां के जो जीव थे वो मुझे व्याकुल करने लगे। इससे मेरा चित्त व्याकुल हो गया। इसके बाद मैं जल की तरंगों में समा गया और अचेत हो गया। अचेत अवस्था में लहरों के साथ मैं किनारे पर जाकर पहुंचा। वहां पर वृद्ध शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे जो मुझे वहां अपने घर ले आए और उन्होंने अपने पुत्र की तरह मेरी सेवा की। मैंने भी उन्हें अपना माता पिता मान लिया। फिर उन्होंने अपनी एक गुणवान कन्या हमें सौंप दी। उसका नाम चारुपति था। मैं उस को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करके बहुत ही असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसने मुझे हर प्रकार से संतुष्ट किया। उससे हमारे 5 पुत्र हुए। मेरे 5 पुत्र जय, विजय, कमल और बुद्ध नामों से, विमल नामों से जाने गए। मैं बहुत ही धनवान हो गया और इंद्र के समान पूज्यवान हो गया। फिर जब मैंने अपने बड़े पुत्र का विवाह करने के लिए तैयार हुआ तब धर्मसार नामक एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या दान देने को स्वीकार किया और तब मैं अपने पिता और देवताओं का तर्पण करने के लिए समुद्र किनारे गया। तब मैंने अपने सभी बांधवों को देखा जिसमें
जिसमें मैं भी था। ये सब देखकर मैं विस्मय से भर गया। इसके बाद मैं सोचने लगा कि मैं अनंत कौन हूँ। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मेरी पुरानी पत्नी मेरे पास आकर रोने लगी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। तभी वहाँ पर परम ज्ञानी परमहंस उपस्थित हुए। तब सभी ने उनका पूजन किया और कल्याण का मार्ग पूछने लगे। तब परमहंस जी बोले कि मुझे लगता है कि ये भगवान त्रिलोकी की माया है। इस माया के रहस्य को समझना बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर इसके बाद में परमहंस जी कहते हैं कि सभी मोह उत्पन्न करने वाली माया हर इंसान के अंदर निवास करती है और यही इस झूठी दुनिया में गति करने वाली है। ये माया तीनों लोकों में व्याप्त है। इस माया का असंभव है और जब ये हो जाती है तब चारों ओर अंधकार छा जाता है। तब काल के संयोग से प्रकृति और पुरुष का महत्व उत्पन्न होता है। प्रकृति से स्वभाव और काल उत्पन्न हुए। महत्व से अहंकार हुआ। वही अहंकार तीनों लोकों में विभक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाला हुआ। ब्रह्मा विष्णु और महेश संपूर्ण विश्व का कारण है। अहंकार से प्रथम तीन पूर्णों अला तंत्र मात्र से पंचभूत हुए। प्रकार प्रकृति में अनुष्ठान करने से सृष्टि का उदय होता है। फिर देवता दानव और मनुष्य जितने भी जन्म मरण में लेने वाले जीव हैं उनका जन्म होता है। ये सभी जीव मायाजाल में उलझे रहते हैं और अपने जीवन के उद्धार का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये सांसारिक कार्यों में ही उलझे रहते हैं। ये माया इतनी बलवान है कि देवता भी इसके सामने कुछ कर नहीं पाते हैं। जो इस माया से मुक्त होने का प्रयास करता है उसी का जीवन सार्थक है। इसके बाद उन्होंने माया के निवारण का उपाय बताया और फिर अनंत जी वन में जाकर पुनः तपस्या करने लगे। तभी अपने इंद्रिय को अपने बस में नहीं कर पाए और वो बोले, जब जब मैं ध्यान में तत्पर होता हूँ मुझे स्त्री पुरुष और धन का स्मरण होने लगता है। मेरी आत्मा सुख दुख से व्याकुल हो जाती है। इस प्रकार ध्यान में बाधा उत्पन्न होती है। मैंने सोचा कि अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लूं तो शायद मेरा मन भी बस में हो जाए। तब इंद्रियों के देवता मेरे समक्ष प्रकट हुए और बोले, इस प्रकार मन को बस में करने से तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इंद्रियों के छेदन वेदन से तुम्हारा मर्म स्थल आहत हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंधे बहरे विकल जीव वाले भी निर्जन वन में निवास करते हैं। जीव रूपी इस देह का घर यह शरीर ही है। मोक्ष और बंधन का कारण तुम्हारा मन है। मन के कारण ही तुम्हारी इच्छाओं का जन्म होता है। इसलिए तुम मन को वश में करना चाहते हो तो भगवान विष्णु की भक्ति करो, वही तुम्हारे सब सुखों का कारण बनेंगे और कल की भगवान के दर्शन से ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। तब अनंत ऋषि बोले, मैंने भगवान कल्कि का पूजन किया और उनका दर्शन करके धन्य हुआ। इसके बाद अनंत ऋषि वहाँ से भगवान का दर्शन कर वहाँ से चले जाते हैं। मुनि अनंत के इन वचनों को सुनकर राजा आदि ने उनके सम्मान व्रत आदि का अनुष्ठान किया। अनंत की इस कथा को सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है तथा भय माया से छुटकारा प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद सभी राजागण चले जाते हैं वहाँ से। इसके बाद भगवान कल्कि जी और पद्मा जी सिंगल से संभल नगर की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। तब यह बात जब इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर संभल में मड़ी जड़ित बड़ी बड़ी इमारतें, तालाब, झीलें और सुंदर मनमोहक वन बनाने का आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने ऐसा ही किया। तब संभल ग्राम में भगवान पहुँचे। तब माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भगवान कल्कि और पद्मा जी कई वर्षों तक संभल में विहार करते रहे। तब पद्मा जी ने जय और विजय नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों महाबली तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनका परिवार पुत्रवान और ऐश्वर्यवान हो गया। तब उन्होंने अपने पिता को यज्ञ करने के लिए तत्पर देखा। तब वे बोले कि मैं दिग्पालों को जीत कर धन एकत्र करूंगा जिससे आपका अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होगा। इसके बाद भगवान कल्कि अपने सेना के साथ कीकटपुर की ओर प्रस्थान करते हैं जहां पर बुद्धों का निवास स्थान है।
फिर यहाँ पर रहने वाले लोग देवता और पितरों का अपमान करने वाले थे तथा परलोक को भी न मानने वाले लोग थे। वे लोग धर्म और जाति को भी नहीं मानते थे और धन स्त्री में डूबे रहने वाले लोग थे। यहाँ के अधिपति, जिसका नाम था जिन्होंने भगवान कल्कि के आगमन के बारे में सुना, तब वो अपनी सेना को लेकर हाजिर हो गया। तब वो भगवान कल्कि से युद्ध करने लगा। फिर जब वो भगवान से हारने लगा तो वहाँ से भागने लगा। तब भगवान कल्कि ने कहा कि भागो मत और हमसे युद्ध करो। ये सुनकर जिन बहुत ही चिढ़ गया और वो भगवान से युद्ध करने लगा। फिर इसके बाद जिन ने अपने सुई से अश्मुख को भी गायब दिया और भगवान कल्कि को उठा के ले जाने लगा। जिन ने भगवान कल्कि को मामूली पुरुष समझा और उसने भगवान कल्कि के सभी शस्त्र और कवच को छाड़ छाड़ कर दिया। भगवान को मूर्छित देखकर विषाक्युक्त नरेश ने जिनको अपनी गदा से दूर कर दिया और उसे अपने पास ले आए भगवान कल्कि को। इसके बाद भगवान कल्कि और उनका अश्व उठ खड़े हुए और उनका घोड़ा भी शूल वेदना भूलकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा और देखते ही देखते उसने जिनके महावीरों को पल भर में ढेर कर दिया। अश्व के भयंकर क्रोध से कोई तो दूसरे द्वीप में जाकर गिरा, कोई एक दूसरे से घोड़ों सहित टकरा गया। गर्ग ने बौद्धों की 6000 सेना का किया तथा विशाल और उनकी सेना ने दुश्मनों की 25,000 सेना नष्ट कर डाली। कवि और उनके दोनों पुत्रों ने 20,000 सैनिक मार डाले। प्रज्ञ ने 50 लाख और समंतक ने 10 लाख सैनिक का संहार किया। फिर जिनको भागता हुआ देखकर भगवान कल्कि बोले कि भाग कर मत जा, इधर आ मेरे सामने। तू मेरे बाणों से परलोक को जाएगा, तेरा साथ अब कोई नहीं देगा। आखिरी बार तू अपने सगे संबंधियों को याद कर ले। तब जिन हंसकर कहता है, हम बौद्ध हैं, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जो तुमने बोला है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तब जिन ने बाण निकाल कर कल्कि जी पर हमला कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के सामने हिमपात का नाश हो जाता है, उसी प्रकार हिम के द्वारा की गई बाणों की वर्षा निष्फल होने लगी। तब भगवान कल्कि ने उसके बालों को पकड़कर नीचे खींच लिया। तब दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ और बाल पकड़कर युद्ध करने लगे। काफी समय तक दोनों का युद्ध चलने लगा। तब भगवान कल्कि ने जिन को पकड़कर उसकी कमर तोड़ दी। ये देखकर जिन की सेना में हाहाकार मच गया। तब कल्कि जी की सेना हर्षित हो उठी। जिनकी हो गिरा हुआ देखकर उसके भाई बलोधन शुद्धधन गदा लेकर पैदल ही उनकी ओर झपटा। तब हाथी पर सवार शत्रु नाशक कवि ने यह देखा। तब उन्होंने सुद्धोधन को बाणों से ढक दिया। जब कवि जी ने सुद्धोधन को पैदल युद्ध करते हुए देखा, तब वो भी पैदल युद्ध में कूद पड़े। तब दोनों वीरों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। तब दोनों एक दूसरे के ऊपर गदाओं से वार करने लगे। कवि ने सुद्धोधन की गदा गिरा दी और उसके सीने पर अपनी गदा से वार किया। तब सुद्धोधन पुनः खड़ा हो गया और फिर उसने कवि पर वार किया। तब कवि जमीन पर नहीं गिरे। तब सुद्धोधन ने कवि को बहुत ही रथ से संपन्न देखकर माया देवी को वहां उपस्थित हुआ। जिस माया देवी का दर्शन करते ही देवता, दैत्य, मनुष्य आदि सभी सांसारिक जीव तेजहीन हो जाते हैं, उसी को लेकर सुद्धोधन और बोधगण करोड़ों मलेच्छ वीरों सहित रण स्थल में उपस्थित हुए। सिंह ध्वजा वाले रथ पर माया देवी आरूढ़ हुई और उन्होंने अनेक प्रकार के शस्त्रों को प्रकट किया। कवि और श्रृंगाल उस माया देवी को चारों ओर से घेरे हुए थे तथा काम, क्रोध और लोभ और मद ये सभी उसकी सेवा कर रहे थे। ये अनेक रूपों को धारण करने वाली माया देवी थी। जैसे ही माया देवी भगवान कल्कि के समक्ष पहुंची, उनकी सेना दृढ़ता को प्राप्त होने लगी। कल्कि के समक्ष पहुंची उसे देखकर कल्कि जी की सारी सेना दृढ़ता को प्राप्त होने लगी। कल्कि जी की सारी सेना बलहीन हो गई। तब उन्होंने उस माया रूपी
से पहुंचे, वो उनकी पत्नी थी, तभी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह सब देखकर बुद्धों में हाहाकार मच गया। आखिर ये माया देवी कहाँ चली गई? इधर कल्की जी ने अपनी सेना पर जैसे ही दृष्टि डाली, उनकी पूरी सेना स्वस्थ और सचेत हो गई। तब कल्की जी भी अपने बाणों के सहित अश्व पर सवार हो गए और पापियों का संहार करने लगे। फिर कल्की जी की सेना ने दुश्मनों की सेना को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया और सभी का अंत वहीं पर कर दिया। इसके बाद भगवान कल्की धन आदि लेकर कीकटपुर से चल दिए। इसके बाद भगवान कल्की को कुछ ऋषिगण मिलते हैं। तब भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, किससे डरे हुए हो? यदि तुम्हारा बुरा करने वाला इंद्र भी होगा तो मैं उसे भी नष्ट कर दूंगा। तब ऋषियों ने उन्हें कहा कि दैत्यराज निकुंभ की पुत्री की कथा सुनाई और बोला कि कुंभकर्ण का एक पुत्र निकुंभ था, उसकी एक पुत्री कोतुदरी नाम की है। उसका आकार गगन मंडल से भी ऊंचा है। वे कालकज नामक दैत्य की पत्नी है तथा उसका पुत्र निकज है। वह राक्षसी अपना मस्तिष्क हिमालय पर और पौनिषद पर्वत पर रखकर विकट को दूध पिला रही है। हम उसकी सांसों की वायु से उत्पीड़ित होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, फिर वो हमारी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। उनकी यह बातें सुनकर भगवान कल्की ने अपनी सेना के सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक रात निवास किया और सुबह उठकर सेना के साथ आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर चलने पर उन्हें दूध से बहती हुई एक नदी दिखाई देती है। तब वे एक ऋषिगणों से पूछते हैं कि यह नदी कौन सी है। तब ऋषिगण कहते हैं यह उसी राक्षसी के स्तन से निकलने वाला दूध है। तब भगवान कल्की आगे चलकर उस राक्षसी को देखते हैं और उस राक्षसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत स्थित हो। वन के हाथी उसके वायु के थपेड़े से दूर जाकर गिर रहे थे। उसके कानों के छेदों में शेर पड़े हुए थे। उसका भयंकर रूप देखकर भगवान कल्की जी की सेना भयभीत हो गई। तब भगवान कल्की बोले कि आप सभी सैनिक यहीं पर रुकें, केवल हाथी और घोड़ा वाली सेना हमारे साथ चले, हम बाढ़ और फरसों से हमला करेंगे। ये कहकर भगवान कल्की आगे बढ़ गए और राक्षस पहाड़ों से हमला किया। यह देखकर राक्षसी भी हमला करने लगी और भगवान कल्की के सेनापति हो गए। वे इसी तरह से सारे को निगल गई। ये देखकर भगवान कल्की बहुत ही परेशान हुए और उस राक्षसी को चीर डाला। तब वो राक्षसी मृत्यु को प्राप्त हुई। तब सभी ऋषियों और जीवों ने उनका धन्यवाद दिया। तब इसके बाद भगवान कल्की वहां से चल देते हैं। तभी कलयुग के द्वारा सताया हुआ धर्म ब्राह्मण के वेश में पुत्र, पुत्री और पत्नी के साथ वहां उपस्थित होता है। उसके साथ अभय, सुख, प्रसन्नता, योग, अर्थ और स्मृति आदि सेवक भी धर्म के साथ उपस्थित थे। श्रद्धा, मैत्री और दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, प्रिया, उन्नति, बुद्धि आदि भी धर्म की रक्षा में तत्पर थे। भगवान कल्की की रक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। तब भगवान से धर्म कहता है कि मैं आपके वक्षस्थल से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे द्वारा सभी के कार्यों की सिद्धि होती है। मैं यज्ञ बल प्रदान करके साधु जनों का अभिष्ट पूर्ण करता हूँ। इस समय सब कंबोज सबर कलयुग के शासन में रहते हैं। कालक्रम के कारण मैं उस बलवान कलयुग से हार गया हूँ। सभी साधुजन उससे पीड़ित हैं। तब भगवान कल्की उससे कहते हैं कि सतयुग का प्रारंभ हो चुका है। तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम व्यर्थ मोहित क्यों हो रहे हो? अब तुम यज्ञ, दान, व्रत सहित पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करोगे। तब इसके बाद भगवान कल्की धर्म के साथ कंबोज, सबर और बर्बर आदि के मलेच्छों की विजय की कामना से कलेक्ष के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां पर भूतों के निवास स्थान होने के कारण चारों ओर कुत्ते भौंकते थे। चारों ओर गौमांस की दुर्गंध आ रही थी। ये जगह कौओं और उल्लुओं से पूर्ण थी तथा स्त्रियों से विवाद रूपी कलेश इसमें भरा पड़ा था। संसार के लिए यह नगरी भयपूर्ण थी। यहाँ पर पुरुष स्त्रियों की आज्ञा के अनुवर्ती थे। वहाँ का अधिपति कल्की के आगमन सुनकर उल्लू के ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर वहां से बाहर आया। उस कली राक्षस को देखकर धर्म ने भगवान कल्की के आज्ञा से उस कली राक्षस से युद्ध किया। के साथ सुख का युद्ध होने लगा। निर्णय ने प्रीति से युद्ध किया।
और व्याधि से क्षेम का, ग्लानि से प्रत्यय का भयंकर युद्ध होने लगा। इस भयंकर संग्राम को देखने के लिए नभमंडल में सभी देवतागण अपनी अपनी विभूतियों के सहित युद्ध देखने के लिए उपस्थित हुए। भीषण पराक्रमी खस से मनु का युद्ध हुआ और कोक और विकोक के साथ भगवान कल्की जी ने युद्ध किया। ये कोक और विकोक ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के कारण बहुत ही अहंकारी हो गए थे। ये दोनों बहुत ही बलकारी और देवताओं को भयभीत करने वाले थे। ये दोनों का शरीर एक जैसा था। ये दोनों एक दिग्विजयी और वज्र से जीतने वाले थे। ये दोनों मृत्यु को भी जीत लेने में सक्षम थे। ये दोनों अपनी सेना सहित गदा धारण करके पैदल ही युद्ध भूमि में उतर गए। इन कोक विकोक के साथ भगवान कल्की का भयंकर संग्राम होने लगा। उनकी सेना के प्रमुख वीर भयंकर युद्ध कर रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाज़, बाणों का टकराना तथा गदाओं की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी। कोई भी जीना भयभीत हुए नहीं रह गया। इंद्र आदि देवतागण भी बहुत ही भयंकर भयभीत हो गए थे। धर्म और सतयुग के बाणों को कली नहीं झेल पा रहा था। तभी वो अपने गधे को छोड़कर पुरी की तरफ भाग गया। उसी उल्लू की तरह उसका रथ चकनाचूर हो गया। उसकी शरीर से रक्त बहने लगा, जिसमें छछूंदर की गंध निकल रही थी। मुख पर भयानकता आ गई थी। इस अवस्था को प्राप्त हुआ कली अपने स्वामिनी नारी के भवन में प्रकट हुआ। फिर प्रातःकाल का अंत हुआ। लोभ का सर कट गया। कुत्तों से युक्त उसका रथ छीण हो गया। अभय ने क्रोध को भी हरा दिया। उसके नेत्र लाल हो रहे थे। चोहू से युक्त उसका रथ भी छिन्न छिन्न हो गया। वो भी अपने रथ को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार सुख के आगे भय भी धराशायी हो गया। इस प्रकार आदि व्याधि आदि भी इधर उधर भाग खड़े हुए। इसके बाद धर्म ने सतयुग को लेकर कली के नगरी में प्रवेश किया और दोनों ने अपने बाणों की अग्नि से पूरी नगरी को जला दिया। कली का शरीर पूरी तरह से जल गया। उसकी पत्नी भी जल गई। इस प्रकार कली के सभी लोगों का विनाश हो गया। लेकिन भगवान कल के साथ कोक और विकोक का युद्ध अभी भी चल रहा था। भगवान कल्की ने कोक के सर पर वार किया, जिसके वो मारा गया। लेकिन जैसे ही विकोक ने उसे देखा, वो जीवित हो गया। भगवान कल्की ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने विकोक को मार गिराया। फिर जैसे ही उसने कोक को देखा, फिर वो जीवित हो गया। फिर कोक और विकोक दोनों जीवित होकर भगवान कल्की के साथ युद्ध करने लगे। तब भगवान ने क्रोध में आकर दोनों के सिर उड़ा दिए। फिर दोनों के सिर वापस से जुड़ गए। ये देखकर भगवान अचंभित हो गए। फिर दोनों ओर से भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी। भगवान के अश्व ने कोक और विकोक को भुजाओं को उड़ा दिया। बहुत युद्ध होने लगा, लेकिन दोनों मर नहीं रहे थे। तब ब्रह्मा जी स्वयं वहां पर आए और वो बोले कि शस्त्रों से कोक और विकोक की मृत्यु संभव नहीं है। इन दोनों को एक साथ थप्पड़ मारकर ही अंत किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर कल्की जी ने शस्त्रों का त्याग कर दिया तथा दोनों पर वज्र के समान हाथों से एक साथ वार किया, जिससे उनका मस्तिष्क चूर्ण हो गया और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाए, जिससे वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सब देखकर सभी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। इसके बाद भगवान कल्की भल्लाट नगर में पहुंच जाते हैं। तो आज की कथा बस यहीं तक थी। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप पूरा कल्की पुराण पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे कल्की पुराण उपलब्ध है, जिसका कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। आप चाहें तो वहाँ से कल्की पुराण ले सकते हैं या कल्की पुराण की बुक भी मिलती है, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं और पूरे कल्की पुराण को पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह की और वीडियो के लिए। धन्यवाद।